जितनी इज्जत के साथ तुम घर में जा रही हो उससे ज़्यादा इज्जत लेके और लोगों के दिल जीत के वापस आना। स्पेशली मनीषा से बच के रहो, क्योंकि फलक के बहुत रिश्ते आते हैं और फलक बिना रिश्ता देखे नो मम्मी नो। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। जैसे कि बिग बॉस ओटीटी तो इन दिनों काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है। घर के अंदर फलक का भी जो गेम है लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। तो इसी के साथ ही आज कहकशा जी जो फलक की मम्मी है हमारे साथ हैं, तो सबसे पहले हम उनका वेलकम करते हैं। हेलो, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, मैं बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप आपकी बेटी को 24/7 लाइव देख रहे हो, जो अपने आप को वो दिखा रही हैं, तो क्या आपने कभी सोचा था कि एक रियलिटी शो में फलक जाकर इतना अच्छा परफॉर्म करेंगी? देखिए, रियलिटी शो तो सच में मैंने नहीं सोचे थे और फलक भी जाना नहीं चाहती थी। ये मेरा ही ड्रीम था। जो मैं उसको हर साल उसको ऑफ़र आते थे और वो मना कर दिया करती थी, नहीं मम्मी मुझसे ना हो पा सकेगा। मैं उसको बोलती थी कि नहीं नहीं, एक बार करो, मेरे कहने से करो। तो ये मेरा ड्रीम एक्चुअली वो पूरा करने के लिए गई है। तो अब तक का जो उनका गेम देखा है आपने, तो उस गेम के लिए क्या कहना चाहेंगी कि हाँ, मतलब कहाँ से टिप्स पाया है फलक ने? क्या जाने से पहले आप लोगों का क्या बातचीत हुआ था गेम को लेकर? क्योंकि आई एम श्योर आप लोगों ने पहले के भी जो सीजन्स हुए हैं देखा होगा आपने। हाँ, कुछ सीजन्स मैंने देखे हैं, लेकिन जहाँ बात आती है कि फलक क्या टिप्स लेकर गई है, तो देखिए बिग बॉस जो है वो ये एक रियलिटी शो है और यहाँ पे यही कहा जाता है कि आप जो हैं, जैसे हैं, आप वही दिखिए। तो उसके लिए मुझे नहीं लगता इंसान को तैयारी करनी पड़ती है। इंसान तैयारी उस चीज़ की करता है जो वो दिखाना चाहता है। बट फलक जो है वो वही है, जो अंदर दिख रही है वो बाहर भी वही है, वैसी ही है। माँ होने के नाते, क्योंकि मेरी भी माँ है, मुझे पता है अगर बच्चा पिकनिक भी जाता है तो माँ एक एडवाइस करती है कि हाँ ये चीज़ मत करना। तो आप भी एक माँ हैं, फलक को क्या एडवाइस दिया था आपने? देखिए उसको कि ये मत करना, मुझे कभी भी अपने बच्चों को ही कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि ये मत करना, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद इतने समझदार हैं और मुझे उनके ऊपर आंखें बंद करके यकीन है कि वो कभी गलत कर ही नहीं सकते। हाँ, उसको मैंने ये ज़रूर कहा था कि जितनी इज्जत के साथ तुम घर में जा रही हो उससे ज़्यादा इज्जत लेके और लोगों के दिल जीत के वापस आना। जैसे कि आपने देखा होगा स्टार्टिंग का जो एपिसोड था उसमें फलक ने अभिषेक जो हैं अभी यूट्यूबर हैं उनके ऊपर एक उनकी परवरिश को लेकर एक कमेंट किया था, जिसके बाद काफ़ी आगे जो कंट्रोवर्सीज हुई, उनके भाई ने ब्लॉग बनाकर, तो उस पर भी आपने काफ़ी नाराज़गी जताई थी। बट अब ऐसा देखा जा रहा है कि जो फलक है अभिषेक से काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। तो क्या ऐसा है कि मतलब फलक डिसीजन लेने में काफ़ी कतराती हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने नाराज़गी नहीं जताई थी, मैं हर्ट हुई थी उस चीज़ से और मैंने उस हर्ट के ऊपर अपना एक ओपिनियन रखा था। मैंने किसी को नाराज़गी नहीं जताई थी, ना ही मैंने किसी को टारगेट किया था और ना ही फलक ने किसी की परवरिश के बारे में बोला था। परवरिश के बारे में बोलने का मुझे तो क्या, फलक को तो क्या, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में किसी को भी राइट है या होना चाहिए। तो वो तो एक जो हवा उड़ाई गई है वो पता नहीं कहाँ से निकली है, कैसे निकली है। और मैं जस्ट हर्ट हुई थी क्योंकि वो जो उन्होंने जिस तरीके से वीडियो बना के डाली थी और जैसे उन्होंने बैठ के, हमारा लीगल इशू चल रहा है और खुदा करे ऐसी मुसीबत किसी के ऊपर भी, किसी दुश्मन के पे ऊपर भी ऐसी प्रॉब्लम कभी लाइफ में ना आए, उनके ऊपर भी नहीं आए। वो भी किसी के बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे ही हैं और एक गेम था तो आप गेम की तरह लीजिए। वो मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही था कि गेम चल रहा है, उस गेम में हर पल हर मिनट में वहाँ पे सिचुएशंस चेंज होती हैं, उन सिचुएशंस के हिसाब से वहाँ पे रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं। आप और मैं बाहर बैठ के, हम पेरेंट्स बाहर बैठ के या हमारे फैंस बाहर बैठ के उसको सिर्फ इंजॉय कीजिए। आप एक दूसरे के लिए ऐसे मत बोलिए कि कोई हर्ट हो, दैट्स इट। इसके अलावा मेरा कुछ नहीं था। जैसे कि अभी आपने रिश्तों पर बात किया, तो आपको मैं बताना चाहूँगी, आई एम श्योर आपको भी पता ही है ये चीज़, कि इन दिनों अविनाश और फलक का नाम काफ़ी जोड़ा जा रहा है। तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने देखा है कई फलक ना भी कर रही है, बट जो अविनाश है पूरी कोशिश कर रहा है फलक को इम्प्रेस करने की। तो इस पर आपका क्या कहना है कि मतलब आप अपनी बेटी को क्या अगर अविनाश को मौका देते हुए देखना चाहती हैं? मैं बिल्कुल देखना चाहती हूँ। ये टास्क जो है फलक के लिए और मेरे लिए टास्क बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि फलक के बहुत रिश्ते आते हैं और फलक बिना रिश्ता देखे नो मम्मी नो। तो मैं देखना चाहूँगी कि उसके लिए कोई इंसान क्या कर सकता है और वो उससे कितना भाग सकती है। ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग होगा।
जैसे कि आप तो फलक की माँ है, आप तो रग रग से वाकिफ होना बोलते हैं ना कि माँ अपने बच्चों के रग रग से वाकिफ होती है, तो पलक कहीं ना कहीं देखा जा रहा है फलक ना बोलने के बावजूद वो अविनाश को कहीं ना कहीं चांस दे रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो चांस दे रही है। मुझे नहीं लगता कि वो चांस दे रही है, क्योंकि उसने जब अविनाश ने, देखिए किसी को पसंद करना कोई गलत चीज़ नहीं है, और उसने भी अपनी एक हद में रहते हुए डिग्निटी के साथ में उसने उसको बोला, अपनी दिल की बात रखी। लेकिन फलक ने भी बहुत क्लियर अल्फाजों में अपनी दिल की उसकी बात की इज्जत रखते हुए उसने उसका जवाब दिया। तो यहीं पे वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। लेकिन फलक का फ्रेंड जोन जो है वो बहुत अच्छा है, और वो अपने दोस्तों के साथ ऐसी ही है जैसी वो नज़र आ रही है। अब डिपेंड करता है कि हमको क्या देखना है, और हम किस चीज़ में मज़े लेना चाहते हैं, मसाला कहाँ से मिल सकता है। तो वो चीज़ें जो हैं मुझे लगता है हो रही है, और लोग शायद उनको देखना चाहते हैं। तो देखते हैं बिग बॉस क्या देखना चाहते हैं, आप और हम। जैसे कि पूजा भट्ट जी हैं अंदर शो में, तो फलक का कहीं ना कहीं उनके साथ बॉन्डिंग काफ़ी अच्छा है, वो आप देख सकती हो। मुझे तो जब देखने में ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं उनमें अपनी माँ की वाइफ पाती हैं, जिस हिसाब से उन दोनों का बॉन्डिंग है। बट कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि पूजा भट्ट जो हैं वो नाराज़ हो गई हैं, तो डायरेक्ट उन्होंने कह दिया कि मैं शो के बाद कोई रिश्ता नहीं रखूँगी। ये चीज़ आपको पता है, ऐसा बोला है पूजा भट्ट ने। हाँ, मैंने थोड़ा सा देखा था वो कल का जो इंसिडेंट हुआ है, कि जहाँ पे उसको आशिका नाम है ना, उसको बच्ची को वहाँ पे वो झटके लग रहे थे। तो वो तो खैर वाकई में बहुत गलत था। अगर उसकी जगह पे कोई भी होता तो मेरा भी रिएक्शन ऐसा ही होता कि वो जब रो रही थी तो एक्चुअली मुझे बहुत दर्द हो रहा था कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा था, वो इतना नहीं हैंडल कर पाई। हालांकि वो बेबिका को भी लगे, बट माशाल्लाह वो स्ट्रांग है, तो उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो उसको झेल गई, लाइक खतरों के खिलाड़ी की वो विनर बन सकती है। लेकिन जहाँ तक उस इंसिडेंट की बात है जहाँ पे पूजा जी उससे नाराज़ हो गई, मुझे नहीं लगता, मुझे टू बी फ्रैंकली मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे उनका इस बात के ऊपर इतना ज़्यादा नाराज़ होना बनता था। क्योंकि वहाँ पे वो तीनों जो बैठे हुए थे, 3 थे या 5 थे, कौन कौन थे जो हंस रहे थे, क्योंकि सेम वो जो टास्क था वो बिग बॉस ने दिया था, वो फलक ने या अविनाश ने या जिया ने, जो भी लोग हंस रहे थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहे, बट उसमें आई थिंक सभी लोग, अभिषेक और ये सभी लोग हंस रहे थे, तो ये उन्होंने नहीं दिया था। अब सेम टाइम पे वहाँ पे उसको झटके लगे, वो वहाँ पे रो रही है, वो अलग बैठी है, बट वो सबको दिख रहा है, और सेम टाइम पे आपको ये कहा जा रहा है कि आप इसको चूज़ करो। अब वो चूज़ करने के अंदर वो एलविश के साथ इन लोगों का जो है लड़ाई झगड़ा है, हंसी मजाक है, वो एक अलग ही एक बहुत एंटरटेनिंग जो सिचुएशन कहते हैं वो निकल के आ रही है हम लोग के सामने। तो वो सब के सब जोर से हंस पड़े। उस हंसने के ऊपर जो पूजा जी ने रिएक्शन अपना दिया है, वो मुझे लगता है उनको नहीं देना चाहिए था, क्योंकि जो भी कुछ हुआ है वो सिचुएशनली हुई हैं वो चीज़ें, और वहाँ पे किसी का भी इंटेंशन वो नहीं था कि वो आशिका के दर्द को फील नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा दे दिया है। और जहाँ तक बात आपने ये बोली है कि उनके अंदर वो मुझे देखती है, नहीं, फलक किसी के अंदर कभी मुझे नहीं देखेगी, क्योंकि फलक को पता है उसकी माँ एक ही है और वो दुनिया से हटके है, यूनिक है। यस, इसी के साथ ही फलक को काफ़ी बोलते हैं ना, ज़्यादा बातें नहीं, ज़्यादा चप्पड़ चप्पड़ नहीं करना, मतलब वो अपने में ही एक खुश होता ना इंसान कि हाँ मैं खुद से ही खुश हूँ, वैसी दिखती है। तो वो घर पे कैसी रहती है, या फिर वो खाली टेलीविज़न पे फलक खुद को ऐसा दिखा रही है? मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, बिकॉज इसका आंसर आप ज़्यादा अच्छे से दोगे। भाई उसके दोस्त उसको बोलते हैं बहुत बोरिंग है वो। कई बार तो मैं भी बोलती हूँ बहन निकल जा, कहीं तो चली जा, कुछ तो कर ले ज़िंदगी में। वो ऐसी ही है, वो जितनी चुप रहती है अंदर, वो अननेसेसरी ड्रामे नहीं करती है। हाँ, बहुत एंटरटेनिंग है वो, घर के अंदर तो बहुत हमारा नाक में दम करके रखती है। मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि उसको वहाँ जाके वो कहाँ लॉस्ट हो गई है। उसकी जो एक वो बबली वाला उसका जो नेचर है, घर में भाई के साथ, सिबलिंग्स के साथ उसका लड़ना झगड़ना, वो चीज़ें वो वहाँ पे क्यों नहीं कर रही है ये मुझे नहीं पता। बट इसको छोड़ के बाकी जो वो है, वो चपड़ चपड़ ना करने वाला, वो उसका नेचर है। तो इसी के साथ ही आपने देखा होगा पिछले भी सीजन्स में पेरेंट्स हो या कोई दोस्त हो, मतलब किसी ना किसी एक फैमिली मेम्बर को बुलाया जाता है। अगर कोई भी कंटेस्टेंट कुछ ऊपर नीचे गेम कर रहा हो या कुछ भी रीज़न होता है, तो उसमें पेरेंट्स को या ऐसे किसी को बुलाया जाता है। अगर आपको बुलाया जाता है तो वो कौन सी ऐसी एडवाइस है जो आप फलक को दोगे गेम को देखते हुए? सबसे पहले तो मैं फलक को बोलूँगी कि बेटा ये दीदी दीदी जो तुमने टैग लगवाया हुआ है इसको ख़त्म कर दो, स्पेशली मनीषा से बच के रहो।
सीरियसली। और दूसरा मैं उसको कहूँगी कि मुझे मेरी वो वाली बच्ची चाहिए जो घर के अंदर सबका नाक में दम करके रखती है, जो सबसे लड़ती है अपने सिबलिंग से। लड़ना इन द सेंस वो गाली गलौज वाली लड़ाई नहीं, वो प्यार वाली, एंटरटेनिंग वाली लड़ाई। सबको सताना, बहुत सताती है वो घर में हमें, तो ऐसे ही वो वहाँ पे क्यों नहीं सता रही है। मैं उसको यही एडवाइस करने वाली हूँ अगर गई तो। ये भी देखा जा रहा है कहीं ना कहीं फलक जो है वो मनीषा को नहीं एक्सेप्ट कर पा रही है, तो इसका जवाब आप ज़्यादा अच्छे से दे सकते हो कि आखिर मतलब क्यों नहीं मतलब मनीषा को वो जगह दे पा रही है दोस्ती का बॉन्ड अच्छा शेयर करने का। बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि हाँ, अगर दोनों बात करते हैं तो दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी होती है, बट वो क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे दोनों एक दूसरे को। नहीं, फलक की तरफ से ये सिचुएशन नहीं है, क्योंकि आपने अगर स्टार्टिंग में देखा होगा, ऑफ कोर्स आप लोग देख रहे हैं और देख के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो फलक ने स्टार्टिंग में मनीषा के साथ, फलक ने उसको बहुत प्यार किया है, बाबू बाबू बेबी। बल्कि फलक की एक खासियत है, वो अपनी पर्सनल चीज़ें कभी किसी के साथ शेयर नहीं करती, और अगर वो शेयर करती है तो वो उस इंसान के साथ शेयर करती है जिसको वो दिल से बहुत प्यार करती है। मनीषा के साथ ऐसा नहीं है कि फलक बॉन्ड नहीं कर पा रही है, फलक ने स्टार्टिंग में मनीषा के साथ अपना बहुत अच्छा बॉन्ड रखा था, बहुत अच्छा। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पे जो बेबी का और मनीषा के बीच एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, और वहाँ पे मनीषा ने जिस तरह से बेबिका को डिच किया है, वो बहुत बड़ा रीज़न है कि फलक उसके साथ अब ट्रस्ट नहीं करेगी। तो एक वो मेन रीज़न हो सकता है।